Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about rolling down an inclined plane based problem. तो आज हम किसी भी आनत तल से लुढ़कते हुए पिंड की गति पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस क्लास इज बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन. तो यह क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का क्लास है. यूनिट नंबर सेकंड, पेपर नेम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन. तो हमारे साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और यहाँ पे हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि त्वरण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, वेग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, मीन्स वेलोसिटी कैसे प्राप्त करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे प्राप्त करते हैं. कोई बॉडी अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से जब वह रोल डाउन कर रहा है, मतलब लुढ़क रहा है, तो यहाँ पर उसी पर आधारित एक प्रॉब्लम आप देख लीजिए. क्या कर रहा है? ए यूनिफॉर्म स्फीयर, एक समान गोला. क्या है? एक समान गोला है. ए स्फेरिकल सेल, एक गोली कोश है. एंड ए सिलेंडर, और एक बेलन है. आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टॉप. इसका मतलब कर सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी थोड़ा आप देख लें कि कोई आनत तल है, यहाँ से एक स्फीयर, एक गोला और एक सिलेंडर और दूसरा भी क्या है? स्फेरिकल सेल है. यह स्फेरिकल सेल क्या है? स्फेरिकल सेल ही है. ये आपका क्या है? आनत तल है. ये आपका आनत तल है. एक आपका स्फीयर है, सिलेंडर है, स्फेरिकल सेल है. यह पॉइंट जो है ए, टॉप ए बी, अर्थात क्या कर रहा है? रेस्ट एट टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, अर्थात किसी आनत तल पर टॉप पर क्या है? रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है. इफ यदि द स्फेरिकल सेल रीचेस द बॉटम विथ स्पीड 42 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका मतलब कि जो स्फेरिकल सेल है, यदि वो 42 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से वो नीचे पहुंच रहा है, तो आपका स्फीयर और सिलेंडर का वेग क्या होगा, यही आपको निकालना है. गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? गिवन दैट क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ स्फेरिकल सेल का जो स्पीड दिया हुआ है वो v इक्वल टू दिया गया है 42 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है. इसको आप देख सकते हैं. हम जानते हैं, डिराइव किए हैं फार्मूला को. द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी को रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से कोई बॉडी रोल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू 2g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर. क्या होता है? ये नहीं, 2 नहीं होता है, g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होता है. अब यहाँ पे थीटा जो है आपका, थीटा जो है वह इंक्लाइनेशन एंगल है. थीटा आपका इंक्लाइनेशन एंगल है और के जो है वह रेडियस ऑफ जाइरेशन है. के क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन है. आर जो है रेडियस ऑफ द बॉडी है. वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी ऑफ आर, एंड द वेलोसिटी acquired by the body on reaching the bottom of the plane when released from rest.
हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से अगर बात किया जाए, क्या कह रहा है कि टॉप पर ऊपर क्या है, वह स्थिर अवस्था में है। इस कंडीशन में u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, तो वी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 2as। तो इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू 2g's साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g's साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वेयर यस इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। जो यस है, यह यस जो है वह इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है। तो यहाँ लिख दीजिए वेयर यस इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम त्वरण का जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। जब बॉडी क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उस कंडीशन में एक गति का समीकरण है, प्रति समीकरण है। इस कंडीशन में टॉप पे क्या है, बॉडी जो है रेस्ट में है, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जो है वह शून्य है। जब प्रारंभिक वेग शून्य है तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ए का मान हमने यहाँ पर रख दिया। आपको जो इक्वेशन मिला, यस क्या है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको आप नोट करें जल्दी, और क्वेश्चन भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपको मिला था वी स्क्वायर इक्वल टू 2g's साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब फॉर ए स्फेरिकल सेल की हम बात करते हैं। जब हम गोली कोश की बात करते हैं तो I इक्वल टू आप जानते हैं 2/3 क्या होता है, यम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर 2/3 यम आर स्क्वायर होता है। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि बट एक होता है I इक्वल टू यम के स्क्वायर भी होता है, इसलिए यम के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 यम आर स्क्वायर। तो यहाँ से यम कैंसिल हो जाता है, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू दिया गया 2/3। एंड v का मान आपको पहले ही दिया गया था, v इक्वल टू 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दिया गया है 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यू इन फर्स्ट में रख देंगे। तो v स्क्वायर का स्थान क्या है, 42 का स्क्वायर इक्वल टू 2g's साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का स्थान क्या है, 2/3 है। तो हो जाएगा 42 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 और 2 5, ये ऊपर जाएगा 6g's साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 6g's साइन थीटा अपान 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे किसके लिए, स्फीयर के लिए निकाल लेंगे। जबकि स्फीयर सेल की वेलोसिटी दिया गया है, हम निकालेंगे फॉर स्फीयर। किसके लिए निकालेंगे, फॉर स्फीयर के लिए निकाल लेंगे। जबकि स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह होता है 2/5 यम आर स्क्वायर फॉर स्फीयर। तो I इक्वल टू होता है यम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 यम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 2/5। तो अब हम प्राप्त करेंगे स्फीयर के लिए। तो देन if v1 is the velocity of sphere,
यदि v1 जो है वह क्या है, स्फीयर की वेलोसिटी है, यदि v1 जो है स्फीयर की वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो इस कंडीशन में यह हो जाएगा v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2gs साइन थीटा अपान 1 प्लस 2/5। तो ये हो जाएगा 10gs साइन थीटा अपान 7, क्या हो जाएगा 10gs साइन थीटा अपान 7 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है, अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 2, 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो v1 का स्क्वायर अपान 42 का स्क्वायर इक्वल टू 10gs साइन थीटा अपान 7 पूरे के बटे 6gs साइन थीटा अपान 5 हो जाएगा। तो gs साइन थीटा से gs साइन थीटा कटा, अब यहाँ बचा 10/7/6/5, 5 ऊपर जाएगा तो जाए 10 गुणते 5/7 गुणते 6, कितना हो गया, ये मिल गया आपको v1 का स्क्वायर अपान 42 का स्क्वायर बराबर 50/42, कितना मिल गया 50 कि v1 स्क्वायर अपान 42 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 5 जा 50 अपान 42, एक 42 से एक 42 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा इम्प्लाइज दैट v1 का स्क्वायर अपान 42 इक्वल टू 50। ये क्या मिला, v1 स्क्वायर अपान 42 इक्वल टू 50। अब इसको आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो v1 का मान हम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होगी देखने में भी। ऐसा हम आपको बताएंगे कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, आप पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। इस साइड का हम इरेज करते हैं। अब यहाँ से आगे देखें कि यहाँ से जो v1 स्क्वायर का मान मिला है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणते 42। 50 गुणते 42 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 लगा 1, 5 और 20 21, अर्थात v1 स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 2100। अब अर्थात v1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 45.82, ये आता है 45.82 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आता है 45.82 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो है कि स्फीयर अर्थात गोले का जो वेग है वह 45.82 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्या है 45.82 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे स्फीयर का हो गया, स्फीयर का जो वेग आया वो 45.82 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। अब करते हैं फॉर सिलेंडर। किसके लिए बात करते हैं, फॉर सिलेंडर के लिए बात करते हैं। इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इज v2, या सिलेंडर की जो फाइनल वेलोसिटी है क्या है v2 है। तो यहाँ से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज I इक्वल टू 1/2 mr²। यह क्या है 1/2 mr²? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ मिलता है 1/2 mr², जबकि होता I इक्वल टू mk² इक्वल टू 1/2 mr²। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मिल गया आपको k² अपान r² इक्वल टू 1/2 मिला। अब यही जो वैल्यू है
यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, लिख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हम लेंगे। जब हम इक्वेशन 1 से लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2g यस साइन थीटा अपान 1 प्लस 1/2। तो हो गया आपको 2g यस साइन थीटा अपान ये आपका हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। इसका मतलब कि v1 स्क्वायर इक्वल टू 4g यस साइन थीटा अपान 3। ये इक्वेशन नंबर आपको मिल गया 4, क्योंकि इसके पहले आपको इक्वेशन नंबर 3 मिला था। तो आपको मिल गया v1 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर नहीं, v1 नहीं जी, v2, ये आपको हो जाएगा v2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने क्या माना है, v2 माना है। तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/3 g यस साइन थीटा। अब इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 4/3। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको हम 3 से 4/2 क्या करेंगे, 4/2। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ से हो जाएगा 4g यस साइन थीटा बाई 3 अपान 42 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा पूरे बटे 2g यस साइन थीटा अपान क्या है 1, जो आपका 1 प्लस के स्क्वायर था, जो आपका 1 प्लस के स्क्वायर था वह क्या मिलेगा, वह 6/5 होगा। वो क्या होगा 6/5 जी एस साइन थीटा। यहाँ से देख लीजिए, ये होगा आपका 6/5 जी यस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि जब हम फॉर ए स्फेरिकल सेल की बात किए थे, जब हम यहाँ से स्फेरिकल सेल की बात किए थे तो 6/5 जी एस साइन थीटा हमको मिला था। अब इसको कर लेते हैं 6/5 जी एस साइन थीटा। तो जी एस साइन थीटा से जी एस साइन थीटा कट गया, यहाँ बचा 4/3 अपान 6/5। तो ये 5 ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 5 अपान 3 × 6। तो इसका मतलब कि हो गया v2 का स्क्वायर अपान 42 का स्क्वायर इक्वल टू 20/18। क्या हो गया 20/18 हो गया। जब ये आपका 20/80 हो गया तो इसका मतलब v2 का स्क्वायर जो आएगा वो 1960 आएगा। इम्प्लाइज दैट v2 का स्क्वायर इक्वल टू 1960। कितना आया 1960 आया। अब यहाँ से जब v2 का इक्वल टू कर देंगे, तो जब v2 इक्वल टू कर देंगे तो यहाँ से इसका जो रूट आएगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 44.27 आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 44.27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात जो यहाँ से v1 का मान, इसका मतलब कि जो स्फीयर की वेलोसिटी है वो 45.82 है, और जो स्फीयरिकल सेल की वेलोसिटी, जो सिलेंडर की वेलोसिटी है वो 44.27 है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपका स्फीयर पहुँचेगा, सबसे पहले स्फीयर पहुँचेगा, फिर सिलेंडर पहुँचेगा, फिर स्फेरिकल सेल पहुँचेगा। तो इससे आपका सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जब कोई तीन बॉडी जैसे कि स्फीयर, स्फेरिकल सेल और सिलेंडर तीनों एक साथ लुढ़काए जाते हैं, जिसमें से एक का वेग आपको पता है और दो का वेग आपको पता नहीं है, तो इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार हो जाइए, इसको नोट कर लें। ये न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कह रहा है कि ए बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए 30 इंक्लाइंड प्लेन, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर 7 मीटर। अर्थात कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, 30 अंश है। अब कोई बॉल है जो इस पे लुढ़क रहा है और यह डिस्टेंस आपका 7 मीटर है। जब यह 7 मीटर डिस्टेंस है तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यही क्या है आपका प्रॉब्लम है, पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई बॉडी रोल कर रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कर रहा है। इसका मतलब कि लेट द बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r, अर्थात कोई बॉल है तो हम मान लेते हैं क्या है, स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है। इस पर मतलब होता है ठोस गोला है, कोई स्फीयर है। इस कंडीशन में यहाँ से कि यह दो प्रकार सा, यह क्या होगा, 2 प्रकार का मोशन होगा। इसका मतलब कि जो इसका पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसका इंक्रीज होगा। इसका मतलब 10 V में राइट, 10 V में राइट क्या लिख सकते हैं, यम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का स्थान पर लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसके स्थान पर लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, क्योंकि v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से फॉर बॉल, किसके लिए, बॉल के लिए बात करते हैं। यच के स्थान क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर से यम जी यस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर फॉर बॉल। फॉर बॉल के लिए यहाँ पे जो आपका बॉल है उसको यहाँ से v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होगा, वैल्यू रखने के बाद h इक्वल टू, अगर हम इसको यस मान लेते हैं, ये आपका यच है, तो यहाँ से यच इक्वल टू क्या होगा, यस साइन थीटा होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे फॉर बॉल। बॉल को क्या मान लेते हैं हम, एक स्फीयर मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं। तो गोले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, जब यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जाएगा देन तो क्या हो जाएगा, यम जी यस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2, इसके स्थान हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सब में यम कॉमन है, सब में यम कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। जी यस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर प्लस 2/10 वी स्क्वायर, 2/10 वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर क्या है, पहले सबसे पहले हम 1/2 कॉमन ले लें। जब हम 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू 10 जी एस साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद वी स्क्वायर इक्वल टू 10 जी एस साइन थीटा अपान 7 कैसे हो जाएगा, यहाँ से 1/2 वी स्क्वायर कॉमन ले लें, 5 का नम 5 5 2 7, 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल टू 10 जी एस साइन थीटा अपान 7 हो गया। अब this is the velocity acquired by the center of mass of the ball if a be the acceleration, यदि हम मान लें उसका एक्सेलरेशन क्या है, a है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे बॉडी क्या है, फ्रॉम रेस्ट
जब रेस्ट से आ रहा है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u इक्वल टू 0 हो जाएगा अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as। तो यहाँ से हो जाएगा देन 10 gs साइन थीटा अपान 7 इक्वल टू 2as। क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। अब यहाँ से यस से यस कट गया, 2 5 जा 10, कितना हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। यही हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको, इसको हम यहाँ ले लेते हैं तो अब हो जाएगा 5g साइन थीटा अपान 7 इक्वल टू a। ये क्या मिल गया, a इक्वल टू 5 अपान 7 g साइन थीटा। अब सबका मान रख देते हैं। जब हम सबका मान रख देंगे तो a बराबर मिल जाएगा 5/7 गुणित 9.8 गुणित साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 अर्थात 5/7 गुणित 9.8 गुणित साइन 30 का मान 1/2। अर्थात जब साइन 30 का मान 1/2 हम रख देंगे तो a का मान आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात a बराबर क्या मिल गया, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। अब हम यहाँ से देखते हैं एक फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, इसको क्योंकि हम आपको प्रॉब्लम क्यों रिमूव करते हैं, प्रॉब्लम इरेज करने के बाद हम आपको बता देते हैं। यहाँ से देख लें कि जब a का मान आपको आ गया, a का मान आपको मिल गया, तो यहीं हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ देख लीजिए, जब a का मान आपको मिल गया तो आप जानते हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या जानते हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं। जबकि u इक्वल टू क्या है, 0 है, अर्थात यस इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। a का मान क्या है, 3.5 अर्थात 1/2 इंटू 3.5 इंटू टी स्क्वायर। यस का मान कितना है, कह रहा है 7 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, 7। जब यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि कोई बॉल जो है वह रेस्ट से यदि बॉटम तक आ रहा है, इंक्लाइनेशन एंगल 30 अंश है, तो उसको 7 मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगेगा 2 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। हमने आपको रोलिंग डाउन एट इंक्लाइंड प्लेन पर बेस्ड प्रॉब्लम हमने आपको बताया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह पॉइंट जो होता है आपका समाप्त होता है। उसके बाद हम आपको फ्लाईव्हील के बारे में बताएंगे या फिर इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। आपको जो भी बताया जाएगा अच्छा टॉपिक बताया जाएगा। और यहाँ से जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका जो PDF होगा वह कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल होगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जो आपको यहाँ बता दिया गया उसका सलूशन नहीं मिलेगा, उसका सलूशन आपको कॉलेज के ऐप पे मिलेगा। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।